नमस्कार, आप देख रहे हैं CIN का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं कौशलेंद्र। अभी मैं मौजूद हूँ बिहार के एक बड़े उद्योगपति में, एक समाज में गरीबों के लिए मसीहा, समाज को मजबूत बनाने की दिशा में हमेशा अग्रसर रहने वाले अधिवक्ता, पत्रकार, शोषित सामंत समाचार संस्थान के प्रबंध संपादक हैं। हम आज इनसे समझने का प्रयास करेंगे जाति जनगणना, जो एक आज हॉट केक बना हुआ है बिहार में। उसको बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में संपादित किया जा चुका है और जो विपक्ष है लगातार मांग कर रहा है। राहुल गांधी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सभी मांग कर रहे हैं, जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। आखिर जाति आधारित जो गणना हुआ उसमें क्या खोट है, क्या कमी है और इससे समाज को क्या लाभ मिलेगा, इस पर हम समझने का प्रयास करेंगे सुरेश बाबू से, जो समाज में सभी वर्ग के लोगों को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार काम करते हैं। क्या जातीय जनगणना से समाज को लाभ मिलने जा रहा है या समाज में एक बड़ी खाई बनने जा रही है? क्या कहेंगे सुरेश बाबू? सबसे पहले चैनल को नमस्कार। मैं जातीय जनगणना का पक्षधर हूँ, लेकिन जिस तरह से जातीय जनगणना किया गया यह उचित नहीं है, क्योंकि जब जातीय जनगणना किया गया तो बहुत सी जाति को कम दिखाया गया, कुछ को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया। और ऐसे भी जातीय जनगणना से कुछ मिलना नहीं है, आपसी वैमनस्यता बढ़ रही है। अगर उचित रूप से जातीय जनगणना कराना हो तो सबको अलग अलग ढंग से, अलग अलग जो जिसमें वोटिंग दिए जाते हैं उसी समय, या जो जन्म के अनुसार जो जाति बना हुआ है उसको उसी अनुसार से कायम रखते और जातीय जनगणना कराते तो ज़्यादा अच्छा था। अभी पूरे देश में जातीय जनगणना की मांग हो रही है। क्या जाति अभी जनगणना के अनुसार जातीय नहीं है, अलग अलग अभी भी उसी तरह का है। पहले से भी उस जातीय लोगों का अलग से चल रहा है। आज भी जाति जनगणना करा लेने से क्या उसका लक्ष्य हो जाएगा, क्या उसका अलग आधार बनेगा? या जो अभी जो कहा जा रहा है कि जाति जनगणना से जिस जाति का ज़्यादा आरक्षण की मांग हो रही है, तो क्या पहले से नहीं पता है कि कितना जाति था? उस हिसाब से क्यों नहीं आरक्षण मिला? आज जो मांग कर रहे हैं कि आज ज़्यादा जाति, हमारा संख्या ज़्यादा बल है तो आरक्षण ज़्यादा दिया जाए, उससे कोई फर्क 74 साल से भी तो मिल सकता था जितना पहले भी तो आबादी ऐसा नहीं था कि पहले अपर कास्ट की आबादी 50% कर दिया गया था। पहले भी अपर कास्ट की आबादी या 15 से 20% का अंदर में था। अल्पसंख्यकों की आबादी 14 से 15% था। 31 में भी सर था पहली बार जब जनगणना। हाँ, उस समय भी तो वही धारा वही है, आज का भी वही है। अब सबसे बड़ी बात है कि जाति जनगणना से नहीं होगा। सब लोगों को आपसी मंशा ठीक होनी चाहिए, राजनीतिकों की मंशा ठीक होनी चाहिए। जातीय जनगणना करा के बहुत अच्छा काम किए हैं, लेकिन उसके अनुसार काम कुछ होना नहीं है उससे, जहाँ तक समाज में विषमताएं ही फैल रही है। इसलिए इसको उचित रूप से काम करने की व्यवस्था की जाए। आपसे समझने का प्रयास करेंगे। आपने शून्य से अपने शिखर को तय किया और आज शीर्ष पर पहुंचे। आपके बच्चे भी सब अच्छे पढ़ाई कर चुके हैं। समाज में शिक्षित बनाने में भी आपकी गरीब बच्चों की भूमिका होती है। तो हम ये समझना चाहते हैं कि जो जाति की बात हो रही है, जाति जब एक तरफ विकसित भारत की बात हो रही है, सुपर पावर की बात हो रही है, 5वें से तीसरे स्थान पर विश्व में पहुंचने की बात हो रही है कि आर्थिक महाशक्ति बनेंगे, सुपर पावर भारत को बनाने की बात हो रही है, दूसरी तरफ जाति जो पॉलिटिशियंस कर रहे हैं क्षेत्रीय सत्ता को हासिल करने के लिए, क्या संदेश देंगे यूथ को? यूथ को संदेश देंगे कि जातीय विभाजन के चक्कर में न रहें। जाति तो बनेगा ही और जाति का सीरीज तो रहेगा ही, लेकिन उससे ऊपर उठ करके आपस में मिल के काम करना है। जो देश का अहम मुद्दा है, शिक्षा है, और जो आर्थिक नीति है, उसको सुदृढ़ करने के लिए आज के युवा अपने आप में संगठित हो, जातियों में नहीं बंटे, मेरा विचार है। तो आप सुन रहे थे सुरेश बाबू को। बिहार में प्रखर उद्योगपति हैं, समाजसेवी हैं, पत्रकार हैं, अधिवक्ता भी हैं और शोषित सामंत समाचार संस्थान के संस्थापक भी हैं। इन्होंने देश के यूथ से एक बड़ा अपील कर दिया कि जो जाति की बात होती है उससे आर्थिक सामाजिक वैमनस्यता बढ़ता है। साथ ही अगर आपको शिक्षित होना है तो पढ़ाई करना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बधाई देते हुए कि जाति आधारित जो गणना करवाए हैं यह इनके लिए अच्छी बात है, होना चाहिए जाति आधारित गणना। लेकिन इससे समाज में जो विद्वेष फैल रहा है, समाज में जो वैमनस्यता फैल रही है, इस पर भी जो बिहार के बड़े राजनीतिक हैं उनको काम करने की जरूरत है। सत्ता में बने रहने के लिए समाज में वैमनस्यता फैलाना यह कहाँ तक जायज़ है, बड़ा सवाल सुरेश बाबू ने उठा दिया है। इस पर यूथ को भी सोचने की जरूरत है और जो देश के जो क्षेत्रीय दल हैं उनको भी सोचने की बड़ी ज़रूरत है।
हमारे सहयोगी सन्नी कुमार मिश्रा के साथ कौशलेंद्र पटेल।